आज उत्तम आर्जव धर्म है और उत्तम आर्जव धर्म में हमें हमारे जीवन में सरलता को प्राप्त करने का आवश्यक है, क्योंकि उत्तम आर्जव धर्म में तीन चीज़ें हैं। उत्तम भी है, आर्जव भी है और धर्म भी है। क्या क्या है? उत्तम भी है, आर्जव भी है और धर्म भी है। यानी आत्मा का स्वभाव सरल भी है, पवित्र भी है और श्रेष्ठ भी है। जब तक हमारी आत्मा पवित्र श्रेष्ठ नहीं बनती है तब तक हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना नहीं सकते हैं। हमारे अंदर कुटिलता का भाव जहाँ उत्पन्न होता है तो निश्चित है कि हम अपनी उस जीवन की स्थिति को या वास्तविक जीवन को जीना छोड़ देते हैं। किसी ने कहा है, माया सोने मोह पमाड़े हरजन दी रही हारी। यानी माया के सामने, किसके सामने? माया के सामने। माया के सामने क्यों? क्योंकि माया सबको इस प्रकार से मोहित कर लेती है, चाहे वो छल कपट हो। छल कपट में अभी आदमी कितने प्रकार के वो भाव बना लेता है कि उस मायाचारी में व्यक्ति दूसरे को अपनी तरफ मोहित कर लेता है। इतने अच्छी मीठे शब्दों का प्रयोग करता है कि आदमी अपने आप मोहित हो जाता है। इसलिए माया सबको मोहित करती है और माया जब सबको मोहित करती है तो कहते हैं कि हरजन धी रही हारी। उस माया के सामने कौन हार गया? हरि जन माने हरि के भक्त, जन माने भक्त। भगवान के भक्त भी उस माया के सामने पश्च बढ़ गए, हार गए हैं, क्योंकि माया ने इस प्रकार से अपना रूप तैयार किया है कि उसके कारण से व्यक्ति अपने आप को उसकी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए उस मायाचारी के माध्यम से आचार्य भगवंत कहते हैं कि तारीख 1000 साल में जीवन में बस इतनी सी बदली। तब दौर था पत्थर का और अब लोग हैं पत्थर के। क्या 1000 साल में तारीख में इतना परिवर्तन आया कि तब इतने वर्षों पहले क्या दौर चलता था? पत्थर का दौर चलता था कि पत्थर से हर चीज प्राप्त होती थी, पत्थर की मिलती थी। लेकिन उस समय लोगों का मन सरल था। से जैन दर्शन में कहा जाता है कि भगवान आदित्यनाथ से लेकर के पाशनाथ तक के मध्य के जितने भी जीव हैं, उनके काल में जितने भी जीव हुए हैं, सब सरल भाव वाले थे। आदिनाथ भगवान के समय में जीव सब क्या थे? अज्ञानी थे। आदिनाथ भगवान के समय जो अज्ञानी थे तो उनका दौर उस समय पत्थर का दौर था। हर चीज, रुपया पैसा जो कुछ भी था, काम करने के औजार अस्त्र शस्त्र भी जो थे वो सब किसके थे? पत्थर के थे। सब नुकीले नुकीले पत्थर से तैयार किए जाते थे आदिनाथ के समय में। तो उस समय दौर पत्थर का था और अब परिवर्तन आया भगवान महावीर के समय में। तो कुटिल और वक्र परिणामी हैं। कुटिल और वक्र परिणामी होने के कारण से वे अपने जीवन को टेढ़ा मेढ़ा जीवन जीते हैं। सभी कभी सरलता के साथ में नहीं जी पाते हैं। तो वक्र परिणामी होने के कारण से वर्तमान के लोगों का दिल कैसा है? पत्थर का है। आदिनाथ के समय का दौर पत्थर का था, लेकिन वर्तमान का दौर लोगों का दिल पत्थर का बन गया, जिसके कारण से लोग कभी सरलता को जानते ही नहीं है कि सरल वस्तु क्या है। क्योंकि वास्तविकता में धर्म से सरल अन्य कोई वस्तु नहीं है। इस आत्मा का हित किससे होना है? सरलता से होना है। अंतोगत्वा अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है। सुख का खजाना कहां पर है? अपने अंदर है। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है। सुख का खजाना कहां पर है? अपने अंदर है, हमारे अंदर है। लेकिन हमारे अंदर भी सुख का खजाना कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन को सरल बनाएंगे। सांप होता है, अगर मैदान में चलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब उसे अपने घर में जाना होता है, जब वो अपने घर में जाता है
उसे अपने घर में प्रवेश करना पड़ता है, तब वह सांप अपने घर में जाने के लिए सीधा जाता है, कभी टेढ़ा नहीं जा पाता। वो जैसा बाहर जाता है वैसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा पाता है। ऐसा नहीं कि जिंदगी का जो है जो जितना दौर है, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी टेढ़े मेढ़े बकर परिणामी मायाचारी चल कपट के साथ जिंदगी जी लो, बाद में अपनी जिंदगी को सीधा कर लेंगे, सरलता के साथ जी लेंगे। जिस समय अपनी जिंदगी को टेढ़ी मेढ़ी जी रहे हैं, उस समय यदि हमारे लिए तिरंचायु का बंद हो गया तो फिर क्या होगा? बाद की तुम्हारी सरल जिंदगी भी बेकार हो जाएगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा माया त्रैगुणस्य, क्या है? मायाचारी तिरंजगति का कारण है, और मायाचारी तिरंजगति का कारण होने के कारण से आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस तिरंजगति में जाने के पहले अपने जीवन के बारे में विचार करो। हम बड़ी सरलता से भगवान के सामने भी मायाचारी कर लेते हैं, गुरुओं के सामने भी मायाचारी कर लेते हैं, लेकिन ये मायाचारी करने के बाद किसका बिगड़ा? किसके जीवन के लिए कष्टकारी बना? किसका जीवन दुख के गत में पहुंचा? हमारा स्वयं का जीवन पहुंचा, किसी दूसरे का नहीं पहुंचा। हमने अगर भगवान के साथ, अरे कई बार लोग कहते हैं त्याग किया है, लेकिन हमने तो अंटी मान ली थी, हमने केवल एक दिन का त्याग मन में बोल लिया था, बाकी अब जबरदस्ती महा त्याग करवा रहे थे इसलिए कर दिया था। ये क्या है? मायाचारी है। कई बार लोग बोलियां लगाते हैं, बोलियां लगाते लगाते अरे हमने तो 1000 समझा था, अब 1 लाख हो गया तो मैं क्या करूं, मैं तो 1000 समझा था। ये क्या है? मायाचारी है। और ये मायाचारी निश्चित हमारे जीवन के लिए इस पर्याय में तो दुख दे पाए या ना दे पाए, लेकिन अन्य पर्यायों में, दूसरी पर्यायों में हमारा जीवन कष्टमय ही होता है। इसलिए किसी दार्शनिक ने कहा है कि सूर्योदय हो और पुष्प ना खिले तो समझ लेना चाहिए कि वो पुष्प नहीं है, क्या है? पाषाण है। कि सूर्योदय हो और पुष्प ना खिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सूर्योदय के समय पुष्प ना खिले। अगर पुष्प नहीं खिल रहा है तो पुष्प नहीं, पाषाण है। इसी प्रकार से जिनको मनुष्य जीवन मिला और जिन्हें भगवान जैसे देवता मिल गए, निर्गुण जैसे गुरु मिल गए, और इनकी सन्निधि को पाकर के भी जिनके जीवन में ऋजुता नहीं आ पाई, अपनी आत्मा में तन्मयता का बोध नहीं हो पाया, जिन्होंने अपनी आत्मा को ध्यान के योग्य नहीं बना पाया, तो समझ लेना कि वे जीव अपने जीवन में उस मायाचारी के साथ व्यर्थ में ही समय को गंवा रहे हैं और व्यर्थ में ही अपने श्रम को कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में अपने समय को गंवा रहे हैं और व्यर्थ में ही अपना श्रम कर रहे हैं। इसलिए मेघ जल से लबालब भरे हों और ना बरसे, ये असंभव है। बादल पानी से भरपूर भरे हों और चले जा रहे हों और वे ना बरसे, ऐसा असंभव है। भले कम बरसे, ज्यादा बरसे, बरसेंगे अवश्य। तो इसी प्रकार से यदि आपने देवसर गुरु की सन्निधि को प्राप्त किया है तो अपने आचरण को, अपनी भावनाओं को पवित्र और सरल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? हम अपनी मायाचार्य में दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं। एक महिला थी, वह महिला रोज, उस महिला को एक बार वह दर्पण के सामने पहुंच गई और दर्पण के सामने पहुंचने के बाद उसको अपना चेहरा बड़ा विकराल सा दिखाई दिया, बेकार सा दिखाई दिया। और जब उसने उसका चेहरा उस दर्पण में बेकार सा दिखाई दिया तो उसने दर्पण को तोड़ दिया। अब घर में जितने भी दर्पण लगे थे वो जिसके सामने निकले उसके सामने उसका चेहरा विकराल सा, खोटा सा, बेकार सा दिखाई दे, वो सारे दर्पण तोड़ दिए। अब घर के लोग परेशान, नया दर्पण आता तो उसको भी तोड़ देती थी। अब परेशान सारे घर के लोग, आगे करें क्या? उन सबने सोचा कि इसे क्या हो गया? मानसिक बीमारी हो गई। मानसिक बीमारी हो गई तो वो घर के लोग उससे पकड़ करके मानसिक
डॉक्टर के, मन रोगी मन डॉक्टर के पास ले गए, मानसिक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने सोचा, देखा कि महिला दिख तो ठीक ठाक सी रही, इसको कोई बीमारी नजर आ नहीं रही है, लेकिन आखिरकार बात क्या है कि इस महिला के लिए केवल दर्पण से ही चिढ़ छूटती है, दर्पण को तोड़ती, घर में और रखे सामान को नहीं तोड़ती है, किसी को और मारती पीटती नहीं है, आखिरकार कारण क्या है? तो डॉक्टर ने उसको एकांत में ले जाकर के पूछा कि ये बताओ, तुम दर्पण को ही क्यों तोड़ती हो, अन्य चीज क्यों नहीं तोड़ती हो? तो उस महिला ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा चेहरा ऐसा विकृत है कि वो दर्पण में दिखता है तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है। क्या दिखता है? विकृत चेहरा मुझे दर्पण में दिखाई देता है तो मुझे गुस्सा आती है, और जब गुस्सा आती है तो मैं दर्पण को तोड़ देती हूं। तो वास्तविकता में उस दर्पण की क्या बुराई थी? दर्पण ने उस क्या बिगाड़ा था? दर्पण ने तो उस महिला को कुछ बिगाड़ा नहीं था। वो चेहरा उसका अपने आप विकृत बना है, तो किसके कारण से बना है? किसके कारण से बना है? हमारे स्वयं के किए गए पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, उन अयस नाम कर्म का उदय, वह कुरूप नाम कर्म का उदय जो हमारा उदय में आया है, उस कर्म के उदय से हमारे चेहरे की स्थिति वैसी बनी है। इसीलिए वस्तु कभी खराब नहीं होती है, खराब कौन होता है? हमारा मन, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारा स्वभाव। इसलिए जिंदगी ने हमें इतने धोखे दिए कि दिल तड़पता नहीं अब किसी के लिए। सर्व फंड से दिखते हैं वो आजकल, हाथ बढ़ते हैं जो दोस्ती के लिए। तात्पर्य मायाचारी छल कपट के माध्यम से हमने अनादिकाल से इतनी बार धोखा खाया और धोखा दिया है कि जिसके कारण से हमारा मन स्वतः ही विकृत होने लग जाया करता है। इसलिए किसी ने कहा है कि अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर मत दें जो आपको अपना समझते हैं। क्या रिश्ते कभी किसी के द्वारा खरीद नहीं जा सकते? इसलिए हमें अपने जीवन को सदगुरु की कृपा से उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का उत्तम माध्यम पाकर के बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन में माया सब जगह नचावा है, जासु चत लखिकाऊ न पावा है। तो कहा है कि मायाचारी के माध्यम से जीव अनादिकाल से अब तक संसार में ही भ्रमण कर रहा, नाच रहा है। उसने कभी अपने चरित्र में सरलता का बोध प्राप्त नहीं कर पाया है, जिसके कारण से वह जीव अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाया है। अब अवसर हमें मिला है कि अपने जीवन को एक बार समझें, एक बार धर्म से अपने जीवन के नाते को जोड़ें, सरलता के साथ जोड़ें, सहजता के साथ जोड़ें। सहजता और सरलता के साथ यदि अपने जीवन को उस धर्म से जोड़ लेते हैं तो वो धर्म हमारे जीवन के लिए उत्कृष्ट बना सकता है। क्योंकि धर्म के माध्यम से कभी व्यक्ति को ना कष्ट हुआ है, ना दिक्कत आई है, ना परेशानी आई है, ना उसे किसी प्रकार का दुख हुआ है। वह तो सब सरलता से उसे सुख का मार्ग प्रशस्त करने वाला बना है। इसलिए अपने जीवन को सहजता और सरलता से सीधा जोड़ लीजिए, और सीधा जीवन जुड़ा हुआ निश्चित हमें सुख देने वाला है। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और उत्कृष्टता को पाइए। यही उत्तम आर्य धर्म की विशेषता है। आज की माला ओम ह्रीं उत्तम आर्य धर्मंगाय नमः के जाप के साथ में अपने जीवन को पवित्र बनाइए।